युद्ध वाले बुद्ध खोज रहे हैं, बुद्ध वाले युद्ध खोज रहे हैं। अहले सियासत की सियासत देखिए, शेख से मस्जिद गई, पंडित से बूथ खाना गया। सीमा पर सीज फायर क्या हुआ? राजनीतिक लड़ाइयां शुरू हो गई, पॉलिटिकल वार शुरू हो गया। देश वाले सोच रहे हैं पहले वाला बेहतर था कि अब वाला बेहतर है। जिस तरह की सियासत में हम जी रहे हैं, युद्ध उसका एक हिस्सा बन चुका है। और ये हालात इसलिए पहुंचे हैं कि इतने दिनों से टेलीविजन देख देख कर और भारत पाकिस्तान के तरफ से दावों को देखकर भारत की जनता भी ये सोचने लगी थी कि बस अब हम युद्ध में जा ही रहे हैं और पाकिस्तान बर्बाद करके आ ही रहे हैं। मगर भारत सरकार भी ऐसा सोच रही थी, ऐसा है नहीं। आखिर क्यों ये सीज फायर हुआ और सीज फायर को लेकर इधर वाले भी उधर वाले भी क्यों अभी भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि सीज फायर हुआ है? आज चर्चा इसी बात पर करेंगे। सवाल उठता है कि भारत ने क्या युद्ध की शुरुआत कर दी थी? आप टेलीविजन चैनलों के, कई टेलीविजन चैनलों के स्टूडियो में ना जाएं और फिर ये सोचें कि क्या भारत ने युद्ध की शुरुआत कर दी थी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर हूं और मैं जानता हूं जैसलमेर में पिछले 7 दिनों से मैंने जो मूवमेंट देखा है उसके अनुसार हमारी सेना युद्ध के लिए नहीं आई है। हमारा स्ट्राइक कोर भी नहीं आया है, कोई बख्तरबंद गाड़ियां नहीं आई है, कोई माइंस नहीं बेचे हैं, कि कोई ट्रेन नहीं आई है, यहां तक कि जोधपुर की कोर भी नहीं आई है। मगर इस तरह का एक दृश्य पैदा हुआ जैसे लगा कि वॉर बस होने ही वाला है और हम जीतने ही वाले हैं। अब देखिए, कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। कितना कहा जाए और कितना नहीं कहा जाए, उसकी एक लक्ष्मण रेखा हमेशा रहती है। शान में, अभिमान में भी एक हल्की सी लक्ष्मण रेखा रहती है। जो कुछ कहा जा रहा था या जो कुछ कहा गया वो सच था। सेना के पराक्रम और वैभव को हमने देखा है जैसलमेर के आसमान में भी। इसलिए अगर सेना की हौसला अफजाई के लिए, उनके घर वालों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए ये हमारा फर्ज बनता था जो हम कर रहे थे और सच्चाई बयां कर रहे थे। मगर कुछ अतिरेक भी लोग होते हैं जहां पर बस युद्ध को मान लिया गया था और युद्ध की शुरुआत कर दी गई थी। मगर भारत सरकार की तरफ ऐसा नहीं था। उन्होंने पहलगाम में हमला किया था, बदले में भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके आतंकियों को मारा था, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। अगले दिन लाहौर एयरबेस पर इसलिए निशाना बनाया था क्योंकि वो वहां से आतंकियों के लॉन्च पैड पर वो मदद कर रहे थे। इसके बाद प्रतिक्रिया होनी ही थी, क्योंकि वहां पर चुनी हुई इमरान खान की सरकार को हटाकर जनरल मुनीर ने हाथ में सत्ता ले रखी है और कठपुतली सरकार शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की बना रखी है। ऐसे में वहां पर भी इमरान खान के समर्थकों ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया कि देश को बर्बाद कर दिया मुनीर और शहबाज के गठजोड़ ने। बदले में मुनीर ने एक दुस्साहस किया ड्रोन भेजने का, कुछ मिसाइल भेजने की, जिसे मार गिराया भारत की सेना ने। अब बहुत सारे लोग जम्मू में, कश्मीर में, पंजाब में बॉर्डर पर पास में बसे हुए हैं, महज 5-10 किलोमीटर के दूरी पर। उनको निशाना पाकिस्तान बनाना शुरू किया खीज में आम नागरिकों के। अब आम नागरिक जब निशाना बन रहे थे तो भारत सरकार का एक फर्ज तो बनता ही है कि आम नागरिकों को निशाना बनाने से बचाएं। अब कहा जा सकता है कि आप गांवों को शिफ्ट कर लेते, मगर इतनी बड़ी आबादी पंजाब और जम्मू में सीमा पर है कि पूरी आबादी को 50-50 किलोमीटर तक उठाकर पीछे ले जाना
संभव भी नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत अपना टारगेट अचीव कर रहा था, युद्ध नहीं कर रहा था। 71 की लड़ाई के बाद अगर भारत को युद्ध जीता है, जिसे अगर युद्ध माने तो, क्योंकि मैं तो ऑपरेशन सिंदूर ही मानता हूं, तो ऑपरेशन सिंदूर की ये सफलता है जिस पर ज्यादा जश्न होना चाहिए था। मगर चूंकि ये मानकर हम बैठे थे और पाकिस्तान के जो लाइटें जल रही थी, दोयम दर्जे के जो उनके ड्रोन की लाइटें जल रही थी, उन लाइटों को देखकर जब हम यहां से एडी गन से मारा जा रहा था, तब ऐसा देखने में लगा कि ये युद्ध की शुरुआत है, क्योंकि आसमान में दिवाली मन रही है और एलओसी पर लोग मारे जा रहे हैं, वहां पर मोटार गोले और मिसाइल के अटैक हो रहे हैं। मगर भारत का ये लक्ष्य नहीं था। भारत का लक्ष्य पाकिस्तान के अवाम को मारना नहीं था, वहां के आतंकियों को मारना था, आतंकियों को पनाह देने वाले सैन्य ठिकानों को मारना था, जिसका लक्ष्य पूरा किया जा चुका था। और इसीलिए पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ था, इस तरह की हरकतें कर रहा था। इस बीच वो लगातार अमेरिका से मदद भी मांग रहा था, क्योंकि जब वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कहते हैं कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, ये हम लोगों का काम नहीं है, तो इसका मतलब पाकिस्तान मदद मांग रहा था। और जिस तरह शहबाज शरीफ ने कई देशों का धन्यवाद किया है, उससे भी साफ है कि वो बचाव के लिए धन्यवाद कर रहा होगा, क्योंकि सीज फायर के लिए कोई अगर धन्यवाद करता है तो इसीलिए करता है कि हमें बचा लिया, क्योंकि मारता हुआ व्यक्ति युद्ध छोड़ने के लिए धन्यवाद तो करता नहीं है। वहां पर एक कंपल्सन था मुनीर की, और मुनीर की सेना ने ठीक इसी तरह से क्या गम है जो मुस्कुरा रहे हो, इस गीत के आधार पर उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम जीत गए हैं। मगर पराक्रम का वैभव भारतीय सेना दिखा चुकी थी और इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस ने कुछ मौजूद सवाल उठाए हैं, जिसका जवाब भारत सरकार को देना चाहिए था। जब सर्वदलीय बैठक में सब कुछ तय हो रहा था, तो अचानक से जब राष्ट्र प्रेम का ज्वार उबलने लगा था, जिंगुइज्म अपने स्वभाव पर था और ऐसा लग रहा था कि हर कोई युद्ध के लिए तैयार है, इस बीच अमेरिका की तरफ से ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट आना कि हमने समझा दिया है और सीज फायर हो गया है, भारत को लोगों को लगा कि हमारी संप्रभुता के साथ, अस्मिता के साथ ये समझौता है। फिर इसाक डार का पाकिस्तान से आना कि सीज फायर हो गया। लेकिन अच्छी बात रही कि ये माना पाकिस्तान ने कि हमने दिन में 12:30 बजे फोन करके भारत से सीज फायर के लिए दरख्वास्त किया था। अब भारत को ये दरख्वास्त मानना ना मानना भारत पर निर्भर था, लेकिन फिर वही बात, जब भारत युद्ध में जा ही नहीं रहा था तो फिर नहीं मानने का सवाल नहीं उठता। अब इतने सारे देशों का उसने धन्यवाद किया है पाकिस्तान ने कि अमेरिका और चीन दोनों का धन्यवाद कर दिया है। अब दोनों तो उसको मिलकर एक साथ समझा नहीं सकते कि वो दोनों जाने दुश्मन हैं। चूंकि ईरान के मंत्री भारत में मौजूद थे युद्ध के समय, इसलिए उनके जाने दुश्मन सऊदी अरब को धन्यवाद कर दिया। तुर्की को इसलिए धन्यवाद कर दिया क्योंकि वो तुर्कियों की एक छटपटाहट है कि हम इस्लामी देशों के नेता बने, जो वो संभव नहीं हो पा रहा है सऊदी अरब और ईरान के रहते। तो इस तरह से पाकिस्तान एक शिकस्त खाया हुआ देश है, मगर भारत को इस जीत के बाद संयम बरतना था और बरता भी। खींच को मिटाने के लिए कई जगह उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, मगर जैसे ही 11:30 बजे के आसपास विदेश मंत्रालय ने धमकी दी कि भारतीय सेना को छूट दी जाती है जवाबी कार्रवाई के लिए, कहीं कोई सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ। यह भी एक सबूत है कि घुटना टेका था पाकिस्तान ने। अब जो कांग्रेस ने अच्छी बात की है कि एक ऐसे नेता से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया है जिसको मुंह का बवासीर नहीं है। मुंह का बवासीर होना भी एक बड़ी समस्या है। सचिन पायलट ने 90 तुले शब्दों में बहुत सारे जवाब बीजेपी से मांगा है, मसलन कि संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर के लेकर जो कुछ भ्रांतियां उठ रही है उसे साफ करना चाहिए। मगर ये वक्त
ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दीबाजी प्रतिक्रियावश कुछ किया जाए। हाँ, ये संसदीय परंपरा है और बीजेपी को करना भी चाहिए। कांग्रेस जिन सवालों को उठा रही है उन सवालों का जवाब देना भी चाहिए, क्योंकि ताशकंद समझौते के समय और शिमला समझौते के समय विपक्षी पार्टियों ने यही काम कांग्रेस के साथ किया था, तो कांग्रेस भी यही काम इनके साथ कर रही है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। दोनों को जब भी मौका मिलता है काम वही करते हैं, बस ये कहते हैं कि हम अलग हैं। अब युद्ध क्या जारी रहना चाहिए? मैं लगातार 7 दिनों से जैसलमेर की सीमा पर हूं और देख रहा हूं कि जिस प्रचंड गर्मी में 2 मिनट भी हम बाहर खड़े नहीं हो सकते, हमारे जवान लगातार इस रेत में पहरा दे रहे हैं निगहबानी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। ऐसे में अगर युद्ध होता है तो कल्पना कीजिए कितने हजार लोगों की जान जा सकती है। अगर मैं पत्रकार के तौर पर सीमा पर मौजूद हूं और मेरी पत्नी और मेरी मां दोनों घर पर चिंतित है, तो उन जवानों की चिंता के बारे में सोचिए, जिनके घर वाले कितने परेशान रहते हैं। ऐसे में एसी कमरे में बैठकर ये कहना कि युद्ध हो जाना चाहिए, इतना आसान नहीं है। जिस सुदर्शन चक्र को आप रूस से खरीद के लाए हो, वही रूस 3 साल से यूक्रेन से जीत नहीं पा रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी सेना और साजो सामान के साथ। इसलिए इस बावलेपन से बाहर निकलना चाहिए कि युद्ध हो जाना चाहिए। जो नेता और जो पत्रकार कहता है युद्ध हो जाना चाहिए, उसके घर वालों को पकड़कर सीमा पर भेज देना चाहिए कि अपने बेटे और भाइयों को कहो कि आकर यहां पर लड़े। वहां पर बैठकर यह कहना कि पाकिस्तान को मजा चखा ही दो इस बार, बहुत आसान होता है। मरने वाला किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है। जो मर रहा है उसके घर जाकर पूछो। जो कार्रवाइयां की जानी चाहिए वो की जानी चाहिए, मगर फुल ब्लोन वॉर, पूरी तरह से युद्ध में झोंक देना भारत को, क्या ये समझदारी है जिसकी मांग बहुत सारे बुद्ध के उपासक करने लगे हैं? मैं सोच रहा हूं कि पहले कहा करते थे कि बिहार चुनाव को लेकर ये मोदी सारा कर रहा है और मोदी इंदिरा गांधी बनना चाहता है, जिसे बांग्लादेश बनाया उसी तरह से वो वहां पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक और पाकिस्तान बनाना चाहता है, जिसके लेकर लंबे समय से वहां पर अलग अलग लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वही लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि समझौता हो गया, युद्ध होना चाहिए। कई लोगों को देखा वो ट्वीट कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी बहुत याद आ रही हैं। उसके प्रत्युत्तर में कई लोग ट्वीट कर रहे हैं कि नेहरू जी बहुत याद आ रहे हैं। क्यों? इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उनका कहना है कि नेहरू जी ने भारत के 3 टुकड़े कर दिए थे। अब इतिहास उखाड़ उखाड़ के अपने नेताओं के ऊपर कीचड़ उछालना, ये सियासत अच्छी नहीं है, क्योंकि इसी सियासत की वजह से भारत की गुलामी रही है। अगर आप अफगानिस्तान के आखिरी काबुल के हिंदूशाही के इतिहास को पढ़ेंगे तो इसी राजपूताना और ब्राह्मणवाद के झगड़े ने वहां पर हमेशा हमेशा के लिए हिंदू शासन का अंत कर दिया था, और ये हर जगह का इतिहास रहा है। देखिए, युद्ध ऐसी चीज है कि आप धर्म के आधार पर बने देशों में कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम है और ज्यादा हिंदुस्तान में हिंदू हैं, मगर यूक्रेन और रसिया में क्रिश्चियन है, वहां पर झगड़े हैं। लंबे समय तक ईरान इराक में झगड़ा रहा, सबसे लंबा युद्ध रहा, दोनों जगह मुस्लिम है। अमेरिका में आपस में काले और गोरे लड़ते रहे, वहां पर कोई धर्म का झगड़ा नहीं था तो रंग के आधार पर कर लिए। वहां पर अब्राहम लिंकन से लेकर मार्टिन लूथर किंग तक मारे गए। इसलिए मनुष्य अपने आप में एक पशुता के साथ पैदा होता है, संस्कार और शिक्षा से वो संभ्रांत बनता है। अगर ये मुस्लिम ना होते तो अपर कास्ट लोअर कास्ट में लड़ लेते। लड़ने के लिए मनुष्य को बहाना चाहिए होता है, और शांति से सहचर्य के साथ जीने के लिए विवेक की जरूरत होती है। महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि डेटरेंस बहुत जरूरी है।
क्योंकि डेटरेंस के जरिए, ताकत के जरिए शांति स्थापित की जानी चाहिए, मगर किसी दुश्मन के रोज प्रतिरोज के व्यवहार से परेशान होकर अपना व्यवहार बदल देने वाला कायर होता है। और भारत कायर नहीं है, भारत एक वीर भूमि का देश है। और जिस तरह से हमने 7 दिनों तक सेना के पराक्रम और वैभव को देखा है, उसे देखने के बाद ये कह सकता हूं मैं कि देश पूरी तरह से महफूज है। बिना युद्ध किए ही दुश्मनों को नेस्तानाबूद करने में भारतीय सेना सक्षम है। इसलिए इन सियासतदानों की बात मत सुनिएगा। कल ये जो आज कह रहे हैं, कल कुछ और कहेंगे, परसों कुछ और कहेंगे और आपको भ्रम की स्थिति में रखे रहेंगे। इस भ्रम से निकलिए, ये सब माया जाल है, इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं और आपस में सौहार्द और शांति से बड़ा कुछ भी नहीं। महात्मा गांधी ने इसी हिंसा के आधार पर असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो उन्हें भी नेताओं ने खलनायक बता दिया था। इसलिए हर युद्ध की समाप्ति शांति की तरफ है। हर झगड़े का लंबा निदान शांति ही है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें कोई बुरा नहीं, ना होता है तो भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है माकूल जवाब देने के लिए। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जैसलमेर से शरद कुमार।